नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल पाठक, मिडलैंड हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर में डिपार्टमेंट ऑफ क्रिटिकल केयर एंड एनेस्थीसिया विभाग में कंसल्टेंट डॉक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। आज इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा आप सबके सम्मुख उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक बहुत ही अहम और जरूरी जानकारी आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। वो जानकारी ये है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस मिलता है रोड साइड, या घर में भी कई बार ऐसा होता है कि कोई वृद्ध पुरुष है वो अनकॉन्शियस हो गए हैं और हम समझ नहीं पाते कि ऐसी स्थिति में क्या करें, जिसका कारण ज्यादातर मूल रूप से देखा गया है कि कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक आना। और हमारा शरीर के अंदर जीवनदायिनी ऑक्सीजन का प्रवाह बहुत आवश्यक है। वह प्रवाह जब रुक जाता है, हार्ट के रुक जाने के कारण ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब शरीर में उसका सर्कुलेशन रुक जाता है, ऐसी स्थिति में हमारा ब्रेन 4 मिनट तक बिना ऑक्सीजन प्रवाह के काम कर सकता है। 4 मिनट के बाद हाइपोक्सिक ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाता है, और जो कि फर्दर बाद में ज्यादा देरी होने के कारण ब्रेन डेड हो जाता है पेशेंट, उसका ब्रेन काम करना बंद हो जाता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन कुछ अहम स्टेप्स लेकर इस आने वाली प्रॉब्लम को, इस कार्डियक अरेस्ट को हम काफी हद तक रोक सकते हैं और उस व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, जिसके लिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा बेसिक लाइफ सपोर्ट में एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन तीनों चीज को मेंटेन करते हुए उस व्यक्ति की जान बचाने की प्रक्रिया का एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, जिसको एक आम व्यक्ति जो कि अगर किसी को घर पे एयरवे, जो कि अब सबसे पहले गाइडलाइन चेंज होके कंप्रेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग कर दिया गया है। कंप्रेशन इसलिए ताकि हार्ट जो हमारा रुक गया है उसको कंप्रेशन देकर उसका ब्लड का प्रवाह, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रवाह ब्रेन तक पहुंच सके, ताकि ब्रेन डेड ना हो सके, हाइपोक्सिक ब्रेन डैमेज ना हो उस व्यक्ति में। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है एयरवे को सिक्योर करना, लेकिन एयरवे से सबसे पहले ज्यादा जरूरी है कि कंप्रेशन स्टार्ट करना। तो इन सब को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना होगा, नंबर 1 आता है जिसमें कि आपका सीन सेफ्टी आता है। मान लीजिए कहीं ऐसी जगह आपको कोई व्यक्ति निश्चित अवस्था में मिला है जहां की आग लगी हुई है, या रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है, व्यक्ति बाहर गिरा पड़ा है और वहां पे पेट्रोल फैला हुआ है और आग भी लगी है, तो ऐसी स्थिति में सीन सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप सुरक्षित होंगे तभी उस व्यक्ति की आप मदद कर सकते हैं। सो सीन सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, चेक फॉर द रिस्पॉन्सिव टू द पेशेंट। वो व्यक्ति क्या सही में बेहोश हो गया है या ऐसा सो गया है, या क्या उसकी सांसें चल रही हैं, इसको चेक करने के लिए उसकी रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करेंगे। अगर इसमें दिक्कत होती है तो उसका बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कॉल फॉर हेल्प। सबसे पहले आप देखेंगे सीन सेफ्टी, सीन अगर सेफ है, जहां पे व्यक्ति पड़ा है, मान लिया आग जल रही है या कोई केमिकल गिरा पड़ा है, तो धीरे से किसी व्यक्ति की कॉल फॉर हेल्प करेंगे। मतलब जैसे हमारे सहायक है मिस्टर शुभम, मिस्टर शुभम प्लीज इधर आइए। तो मैं इनसे सपोज दैट ये सड़क पे मुझे मिले, भाई साहब मैं ये मिस्टर हैं, इनको हेल्प चाहता हूँ आपसे। तो सीन सेफ्टी हमने देख ली, मान लीजिए यहाँ पेट्रोल गिरा, इस व्यक्ति की, इनकी सहायता से मैं इस व्यक्ति को हटा के थोड़ा उस जगह से दूर ले गया जो सुरक्षित स्थान पर है। फिर उसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करेंगे। अगर मुझे इस व्यक्ति का नाम पता है सब, तो मैं इनके नाम से बुलाऊंगा, लाइक इज मिस्टर शर्मा, तो मैं ऐसे थपथाप आके, मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा आर यू ओके, आप ठीक है मिस्टर शर्मा, आप कैसे हैं, ये पूछेंगे। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तब ऐसी स्थिति में नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा उनकी हृदय की गति उनकी देखना जरूरी है। उसके लिए हमारे गले में थायराइड कार्टिलेज होती है, जो उभरा हुआ पार्ट होता है, उसको हम पहले पैल्पेट करेंगे और उससे बाहर की तरफ आएंगे, लेटरली आएंगे, और 2 उंगलियों से यहाँ पर कैरोटिड धमनी होती है जिसे हम कहते हैं कैरोटिड आर्टरी, जिसमें कैरोटिड पल्सेशन चेक होता है। कैरोटिड पल्सेशन हमें चेक करना होगा। तो ये जो उभरा हुआ पार्ट है थायराइड कार्टिलेज का, उससे हम बाहर की तरफ आएंगे, लेटरली आएंगे और कैरोटिड आर्टरी में दबा के चेक करेंगे पल्सेशन, क्योंकि हृदय की गति की धक 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 फील होता है, अपने भी आप रख के देखकर चेक कर सकते हैं। तो पल्सेशन चेक करेंगे। अगर कोई पल्सेशन नहीं है देन वी हैव टू आस्क फॉर द कॉल फॉर हेल्प। मिस्टर शुभम, इनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, आप कृपया 108 नंबर पे इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज पे इस जगह का स्थान बनाकर उनको बुलाइए तुरंत मदद के लिए। जब तक ये मदद के लिए कॉल कर रहे हैं तब तक सबसे पहला काम करूंगा मैं, पल्सेशन अगर नहीं है, रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है, पेशेंट का पल्स नहीं है, देन वी हैव टू स्टार्ट द कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन एंड वी हैव टू स्टार्ट द कंप्रेशन। कंप्रेशन हम स्टार्ट कैसे करेंगे, ये बीच में जो लाइन गई है इसको बोलते हैं इंटर मेमोरी लाइन। 2 निपल्स के बीच में, यहां से बीच में नापेंगे
और ये बीच की जो हड्डी होती है जिसको मेडिकल भाषा में स्टर्नम कहते हैं, जिससे कि हमारा अस्थिकेश की हड्डियां जुड़ी हुई होती हैं। तो इसके लोअर 1/3 पार्ट पे हम कैसे करेंगे, इसका सही तरीका क्या है कंप्रेशन देने का। तो पेशेंट को ठीक से लिटा लिया, पेशेंट के बराबर हम उसी स्तर पे आ जाएंगे जिस स्तर पर पेशेंट लेटा हुआ है, और इस तरह से आके, जैसे थोड़ा सा टेबल छोटा पड़ रहा है मुझे तो मैं बता रहा हूं, इस तरह से हम आके उस जगह पे जमीन पे बैठ जाएंगे अपने घुटनों के बल। ओके, और सपोज दैट मान ली मैं घुटनों के बल बैठा हुआ हूं और इस इंटर मेमोरी लाइन के बीच में अपनी हथेली के निचले वाले हिस्से से बीचों बीच लोअर 1/3 पे अपना हाथ रखेंगे और दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे। और अब जब हम घुटने के बल बैठेंगे तो उसका पर्पस ये है कि हमारे शरीर का पूरा भार कंप्रेशन देने में मदद कर सके। ओके, तो कंप्रेशन में जब हम स्टार्ट करेंगे, और ये नीचे हील के पार्ट से अपने पाम के स्टार्ट करने के बाद कंप्रेशन हमें स्टार्ट कैसे करना है, 30:2 का रेशियो रखते हैं। 30 कंप्रेशन, 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करेंगे ऐसी स्थिति में। या फिर कई बार लोगों के पास पॉकेट मास्क होता है जो कि यूजुअली लोग रखते नहीं है, तो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है कंप्रेशन। इन द मीन टाइम कॉल फॉर हेल्प के लिए मिस्टर शुभम को मैंने बोल दिया, जिन्होंने 108 नंबर पे इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को एक्टिवेट कर दिया है। उस सर्विस के आने तक हमें कंप्रेशन देके रखना है ताकि ब्रेन तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच सके। उसको पहुंचने के लिए, कंप्रेशन देने के लिए, जैसा मैंने बोला, इंटर मेमोरी लाइन पे अपना हील रखे और दोनों कोहनियां हमारी सीधी रहेंगी, मुड़नी नहीं चाहिए, इस तरह से सीधी रहेंगी, घुटने जमीन पर रहेंगे हमारे, और पूरा वजन देके 100 to 120 कंप्रेशन एटलीस्ट पर मिनट देना है, या फिर 30:2, 30 कंप्रेशन, 2 रेस्क्यू ब्रीथ। तो हमें करना कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये 30 कंप्रेशन देने के बाद हमें एयर वे को थोड़ा सा ऊपर उठाना है, जॉ थ्रस्ट देना है, चिन लिफ्ट करना है और माउथ ओपन करना है इस तरह से। क्योंकि व्यक्ति के बारे में हमें पता नहीं कि उसको ट्यूबरकुलोसिस है, एमडीआर है, और जैसे कि आजकल पेंडेमिक भी चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में सेफ्टी के लिए हम या तो अपना रुमाल या फिर कोई और कपड़ा इनके मुंह पर रख के और पूरा सांस मुंह में भर के पूरी जोर लगा के 2 रेस्क्यू ब्रीथ देंगे। 30 कंप्रेशन के बाद मुंह माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दी, उसके बाद फिर 30 कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 27 28 29 30। तो 30 ब्रीथ दी, फिर 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स देंगे। एटलीस्ट 120 कंप्रेशंस के बाद या फिर 5 साइकिल्स जब कंप्लीट हो जाए तो मैं मिस्टर शुभम को बुला लूंगा। यदि आप अकेले हैं तो आपको खुद अकेले करना है किसी के आने तक। ये 100 to 120 कंप्रेशंस करने हैं 30:2 ब्रीथ के साथ, या फिर ये साइकिल कंप्लीट करनी है। साथ साथ कंप्रेशन देते समय इस बात का ध्यान देना है कि 120 कंप्रेशन एटलीस्ट होने चाहिए पर मिनट। साथ साथ जो हम चेस्ट दबा रहे हैं ये 2 से 2.5 इंचेस का कंप्रेशन होना चाहिए, और लेट द चेस्ट रिकॉइल, ताकि लंग फेफड़े जो है पूरे खुल सके और हार्ट पंप कर सके प्रॉपरली। तो जब हम यहाँ पर दबाते हैं, चेस्ट को रिकॉइल होने देते हैं 2.5 इंचेस के बाद, तो वो ये हार्ट को हम पंप कर रहे होते हैं एक तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को देकर, ऑक्सीजन अपने माउथ टू माउथ देके। तो हमने कंप्रेशन दिया ताकि सर्कुलेशन मेंटेन हो सके, और जो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर है उसको हमने रेस्क्यू ब्रीथ के थ्रू इनको दिया ताकि इनके लंग को और हार्ट को ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। ये एक बहुत मेजर कॉज है डेथ का, जिसमें कि लोग पहुंच नहीं पाते हैं हॉस्पिटल तक और उसके पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। फोन दीजिएगा जरा। इसके कई कारण हैं। कारणों में जैसे 5HT 5T होता है, इसमें से कि आपकी कार्डियक कॉज होती है। कार्डियक कॉज में आपका मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया, या फिर व्यक्ति को न्यूमोथोरेक्स जैसी दिक्कत हो गई, या फिर कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया व्यक्ति को। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के कारण भी इस तरह की दिक्कतें उत्पन्न हो जाती हैं। तो उन सब दुविधाओं को, उन सब समस्याओं को हटाने के लिए तो कार्डियक कॉजेज में आपके हो गए मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, डिसइलेक्ट्रोलीमिया हो गया। पल्मोनरी लंग्स में कोई कॉज हो सकती है जिनमें कि रेस्पिरेटरी फेलियर है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, और व्यक्ति कुछ खा रहा था अटक गया है, सांस नहीं जा पा रही, उसकी सांस लेने नहीं पा रहा, हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड कार्डियक अरेस्ट हो गया है व्यक्ति को। साथ साथ न्यूमोथोरेक्स हो गया, या फिर व्यक्ति को
न्यूमोनिया बहुत सीवियर है, ARDS की कंडीशन उत्पन्न हो रही है, ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मैंने आपको बताया ही है, ठीक है जी, या फिर कोई ड्रग इंटॉक्सिकेशन भी हो सकता है। तो इस तरह से हम उस व्यक्ति की जान बचा सकते हैं इस कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के द्वारा। करना क्या होगा, कंप्रेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग को मेंटेन करना है, कंप्रेशन देना है हमको ताकि हार्ट पंप कर सके, एयरवे के थ्रू हमें 2 रेस्क्यू ब्रीथ देनी है ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे सके। जब तक कि वो टीम आती है, उस टीम के आने के बाद हम उनको सपोर्ट कर देंगे और फिर वहां से एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट स्टार्ट होता है, जिसमें से कि एयरवे को सिक्योर करना, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन और साथ साथ जो रिवर्सिबल कॉजेज होती हैं कार्डियक अरेस्ट की उनको रूल आउट करना, आर्टेरियल ब्लड गैस आने से, जो कि रोड साइड या कहीं ऐसी जगह पे पॉसिबल नहीं है। इसके साथ साथ एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर होता है, एक्सटर्नल AED डिवाइस होती है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर डिवाइस, जिसमें कि कई बार हमें व्यक्ति को शॉक भी देना पड़ता है, जो कि इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज जो आती हैं उसको आने पर उनकी एम्बुलेंस में ये उपस्थित रहती है। उसमें 2 यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं, पैडल्स जो होते हैं उनके लगा दिए जाते हैं और उसमें बटन दबाते हैं तो वो उनकी रिदम की, हार्ट की रिदम को नोट करते हैं कि ये शॉकेबल रिदम है, ये नॉन शॉकेबल रिदम है, जिसमें से कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया इज ए शॉकेबल रिदम, जिसमें से कि हमें शॉक देना पड़ता है एरिथमिया को कंट्रोल करने के लिए। दूसरी हो गई, जिस 2 स्थितियां होती हैं, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और एसिस्टोल, जिसमें से कि हार्ट रुक जाता है या फिर रिदम दिखाई पड़ रही होती है ECG मशीन पर, हार्ट पंप नहीं कर रहा होता है। ऐसी स्थिति में हमें कंप्रेशन स्टार्ट करना है, 30:2 का रेशियो, 120 कंप्रेशन एटलीस्ट पर मिनट। 5 साइकिल होने के बाद हमको चेंज करना रहता है ताकि आप फटीग हो जाते हैं 5 साइकिल देने के बाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बोलने में मेरी सांस फूलने लग रही, पसीना आने लगा इतनी देर में ही, तो इसलिए 2 रेस्क्यूअर अगर है तो वी हैव टू चेंज इट अकॉर्डिंगली। ठीक, इस स्टेप को लेने के बाद आप काफी हद तक उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए आपका प्रयास सार्थक हो सकता है। लेकिन अगर हम कोई प्रयास ही नहीं करेंगे इस तरह से, तो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाती है। कई बार ऐसा होता है पेशेंट ब्रॉड डेड पहुंचता है। तो अगर कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, रोड साइड, ट्रेन में, बस स्टेशन पे, आप घर में हैं, किसी के घर गए, वहां कोई वृद्ध व्यक्ति है या कोई भी यंगस्टर्स में भी आजकल बहुत कॉमन है, अगर ऐसा होता है तो आप अपनी तरफ से ये पहल करके उस व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। जीवनदायी ऑक्सीजन जो कि शरीर के लिए बहुत उत्पन्न है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारे ब्रेन को काम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इस कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के द्वारा आप उस व्यक्ति की जान को बचा सकते हैं 80% तक। यदि कोई महिला आपको रोड साइड या कहीं अगर अनकॉन्शियस मिलती है और वो प्रेग्नेंट फीमेल है, तो ऐसी स्थिति में हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कि अगर प्रेग्नेंट महिला है तो उसकी यूट्रस को बाईं तरफ हल्का सा किसी की मदद से हल्का सा पुश करके शिफ्ट कर देंगे हाथ के द्वारा, क्योंकि इंफीरियर वेना केवा जो होता है उस पर कंप्रेशन प्रेशर न पड़ सके। और उसके बाद सेम वही 30:2 का रेशियो, 230 कंप्रेशन, 2 रेस्क्यू ब्रीथ, 120 कंप्रेशन पर मिनट। लेट द चेस्ट रिकॉइल 2 to 2.5 इंचेस की रिकॉइलिंग होनी चाहिए ताकि ब्लड फिलिंग हो सके हार्ट में। यदि कोई बच्चा आपको मिलता है, छोटा बच्चा मिलता है, 2 साल का बच्चा मिलता है जिसमें कि कार्डियक अरेस्ट हो गया चोकिंग के कारण या कोई कारण है, तो उसमें चीजें, क्योंकि मैनिक्विन ये जो है ये एडल्ट का है, फिर भी मैं इस पे आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो उसमें 2 थम्स के द्वारा, दोनों अंगूठों के द्वारा हाथ रख के और वही लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम पे कंप्रेशन इस तरह से दिया जाता है। या फिर अगर बच्चा बहुत छोटा है, पकड़ में आ रहा है, तो इस तरह से ऊपर से आगे से दे सकते हैं। यदि चोकिंग है तो उस बच्चे को पलट के इधर से 2 बार थप्पी भी देंगे, ऐसा करना है। बट उनमें भी कंप्रेशन का रेशियो और वेंटिलेशन का रेशियो सेम रहेगा। आज ये जानकारी साझा करके मुझे बड़ी खुशी हो रही कि एटलीस्ट एक स्टेप मैंने लिया है जनता को जागरूक करने के लिए कि अगर इस तरह की कभी भी कोई स्थिति उत्पन्न हो तो आप किसी की जान बचा सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, चाहे वो आपका नियर एंड डियर हो या कोई व्यक्ति हो। एक मानवता के नाते भी आप उस व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, एक बीइंग एज ए नॉन प्रोफेशनल व्यक्ति होने के नाते। धन्यवाद।